दोस्तों, भारत के सभी बैंक्स अपने एफडी के इंटरेस्ट रेट को गिरा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि एफडी के ब्याज के दर काफी ज्यादा गिर गए हैं। एसबीआई की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको 6 महीने पहले जो ब्याज मिलता था, अगर उसको आज की तुलना से कंपेयर करें तो काफी ज्यादा गिरावट हमको देखने को मिली है। ऐसे में काफी सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि भैया आज की तारीख में एसबीआई आपको एफडी पे कितना ब्याज प्रोवाइड करता है। इसी चीज को सॉल्व करते हुए आज हम ये वीडियो लेके आए हैं, जहां पर इस वीडियो में हम एसबीआई की सारी एफडीज के लेटेस्ट ब्याज के दर की बात करेंगे। चाहे वो छोटी से छोटी एफडी हो, शुरुआत करेंगे छोटी से छोटी 7 दिन की एफडी से, और एसबीआई में मैक्सिमम आप 10 साल की एफडी करा सकते हैं। इस टेन्योर के बीच में जितनी भी एफडी आती हैं एसबीआई के अंदर, सबके ब्याज की दर की बात करेंगे। साथ के साथ में इंटरेस्ट कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके लाइव इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि कितना पैसा जमा करने पे एसबीआई हमको कितना इंटरेस्ट उसके ऊपर प्रोवाइड करता है। ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस कम्युनिटी। ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपको अलग अलग स्कीम्स की जानकारी मिलती है। कोई भी अपडेट होता है तो तुरंत आपको दे दिया जाता है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब पे क्लिक जरूर कीजिएगा और अपन शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, हम एसबीआई के एफडी के ब्याज के दरों की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स की जानकारी एक ही जगह पर पाना चाहते हैं तो आप हमारी पोस्ट ऑफिस ब्रह्मास्त्र ई बुक को चेक जरूर कीजिएगा। हमने इस बुक में ऐसे ऐसे रूल्स की बात करी है जो कि आपको आमतौर पर पता नहीं होते हैं। और तो और अगर आप शेयर बाजार के बारे में सीखना चाहते हैं तो हमारी शेयर मार्केट प्रीमियम ई बुक को भी चेक कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं हमारी पहली एफडी के ब्याज से। आप देख सकते हैं मेरे सामने एसबीआई की टेबल प्रकट हो चुकी है। एसबीआई के अंदर आपको 2 प्रकार के सिटीजन्स देखने को मिल जाएंगे। पहले हैं अपने जनरल सिटीजन्स यानी कि जनरल पब्लिक, जिनकी उम्र 18 साल से 60 साल के बीच में है, और दूसरे हैं सीनियर सिटीजन या फिर सीनियर पब्लिक, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। तो चलिए सबसे छोटी एफडी की बात करते हैं। एसबीआई में सबसे छोटी एफडी आती है 7 दिन से लेके 45 दिन तक की एफडी, यानी कि कम से कम 1 हफ्ता और मैक्सिमम 1.5 महीना। इसके ब्याज की बात करें तो जनरल सिटीजन्स को यहां पर 3.05% का ब्याज मिल जाएगा। वहीं पर सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो आपको पूरे 3.55% का ब्याज मिल जाएगा। मैं पहले ही आपको बता दूं कि इस एफडी में बहुत कम यहां पर ब्याज मिलता है। इतना पैसा तो आपको तब भी मिल जाता है जब आप अपने पैसे को सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं तो वहां पर पूरा 4% का सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। और भी काफी सारे तमाम ऐसे बैंक्स हैं जो कि आपको 3-3.5% तो इस पे दे देते हैं। तो इस एफडी को कराने का उतना सेंस नहीं बनता है। फिलहाल अपन अगली एफडी की बात करते हैं। अगली एफडी आती है 46 डेज से लेके 179 डेज तक की एफडी, यानी कि 1.5 महीने से लेके 6 महीने तक के बीच में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप इस टेन्योर में आ जाएंगे। जनरल सिटीजन्स को यहां पर 4.90% का ब्याज मिल जाएगा। वहीं पर सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो 5.40% का ब्याज आपको यहां पर मिल जाएगा। वीडियो में आगे हम एसबीआई की एक ऐसी स्पेशल एफडी की बात करेंगे जहां पर आपको सारी एफडी से ज्यादा ब्याज मिलता है। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। फिलहाल अगली एफडी के ऊपर चलते हैं, जो कि आती है 180 दिन से लेके 210 दिन की एफडी। अब ये जो टेन्योर है ये 6 से 7 महीने के बीच में आ जाता है। अगर आप इस टेन्योर के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो यहां पर नॉर्मल सिटीजन्स को 5.65% का ब्याज मिल जाएगा। वहीं पर सीनियर सिटीजन्स को 6.15% का ब्याज मिल जाएगा। दोस्तों, जितने भी सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको रेगुलर सिटीजन्स के मुकाबले 0.5% ज्यादा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर 6% मिल रहा है तो सीनियर सिटीजन्स को 6.5 मिलेगा। मुझे अगर 8% मिल रहा है तो सीनियर सिटीजन्स को 8.5% मिलेगा। ये एक नॉर्मलाइज्ड रूल है कि सीनियर सिटीजन्स को 0.5% मिलता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी एफडीज होती हैं जहां पर 1% भी एक्स्ट्रा मिल जाता है सीनियर सिटीजन्स को। फिलहाल अपन आगे के टेन्योर, आगे की समय की अवधि की बात करते हैं, जो कि आती है 211 दिन से लेके 1 साल से 1 दिन कम की एफडी। अब ध्यान रखिए कि ये 1 साल की एफडी नहीं है, 1 साल से कम की एफडी है। यहां पर अगर नॉर्मल सिटीजन जाके अपना पैसा जमा कराएंगे तो उनको 5.90% का ब्याज मिल जाएगा। वहीं पर अगर सीनियर सिटीजन्स जाएंगे तो उनको 6.40% का ब्याज मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा ब्याज यहां पर कम लग रहा होगा, जो कि लगना लाजमी भी है क्योंकि ये 1 साल वाली एफडी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी ड्यूरेशन 1 साल से कम हो सकती है, भले 1 साल से 1 दिन कम भी हो तो चलेगा। अब हम बात करते हैं 1 साल की एफडी, जो कि अधिकतर लोग एसबीआई में जाके कराते हैं। 1 साल से लेके 2 साल से 1 दिन कम की एफडी। अगर आप इस ड्यूरेशन के बीच में अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो फिर
नॉर्मल सिटीजन के केस में आपको 6.25% का ब्याज आज की तारीख में मिल जाएगा, और अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो 6.75% का ब्याज आपको यहां पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये एक ऐसा टेन्योर होता है हर बैंक के लिए जहां पर अधिकतर इन्वेस्टर्स आते हैं और आमतौर पर बोलते हैं मेरी 1 साल की एफडी कर दो, 1.5 साल की एफडी कर दो। तो ये जो टेन्योर होता है, ये जो टाइम फ्रेम होता है, ये बैंक्स के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है और सबसे ज्यादा एफडीज इसी टाइम फ्रेम में बुक होती हैं। इसके बाद में हम बात करें 2 साल से लेके 3 साल से 1 दिन कम की एफडी, यानी कि कम से कम आपको 2 साल की एफडी करानी पड़ेगी और 3 साल से 1 दिन कम के लिए आप कराएंगे तो फिर आप इस टाइम फ्रेम के अंदर आ जाएंगे। यहां पर नॉर्मल सिटीजन्स को 6.45% का ब्याज मिल जाएगा, वहीं पर अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो 6.95% का ब्याज आपको यहां पर मिल जाएगा। दोस्तों, अगले टेन्योर की बात करें जो कि आता है 3 साल से लेके 5 साल से 1 दिन कम की एफडी। अगर आप इस ड्यूरेशन के बीच में जाएंगे तो नॉर्मल सिटीजन्स को 6.30% का ब्याज मिलेगा, वहीं पर सीनियर सिटीजन्स को 6.80% का ब्याज मिल जाएगा। हमारी नेक्स्ट समय की अवधि के ऊपर बढ़ते हैं जो कि पोस्ट ऑफिस की सबसे बड़ी एफडी मानी जाती है, और ये होती है 5 साल से लेके 10 साल तक की एफडी। अब यहां पर क्या है, 10 साल से ऊपर आप कोई भी एफडी नहीं करा सकते हैं एसबीआई के अंदर, और अधिकतर बैंक्स के अंदर 10 साल की ही मैक्सिमम टेन्योर होता है, 10 साल की मैक्सिमम एफडी होती है। अगर आप इस ड्यूरेशन में आएंगे तो नॉर्मल सिटीजन को 6.05% का ब्याज मिल जाएगा, वहीं पर अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो यहां पर आपको 0.5% ज्यादा नहीं मिलेगा बल्कि पूरा 1% ज्यादा मिलेगा, जो कि है 7.05%। मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि नॉर्मलाइज्ड जो रूल है वो 0.5% ज्यादा मिलता है सीनियर सिटीजन्स को, लेकिन कुछ ऐसी स्पेसिफिक एफडीज होती हैं जहां पर नॉर्मल सिटीजन के केस में 1% ज्यादा मिल जाता है सीनियर सिटीजन्स के केस में। दोस्तों, ये तो हमने सारी की सारी नॉर्मल एफडीज की बात कर ली जो कि आपको आज की तारीख में एसबीआई बैंक के अंदर देखने को मिल जाएंगी। आज की तारीख में अगर आप जाएंगे तो एग्जैक्टली आपको यही ब्याज वहां पर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं एसबीआई के द्वारा चलाई जाने वाली कुछ स्पेशल एफडीज की, जहां पर आपको रेगुलर एफडी यानी कि नॉर्मल एफडी जो मैंने आपको ब्याज के दर बताए, इन सबसे ज्यादा ब्याज उस एफडी में आपको मिल जाता है। अब एसबीआई वाले इसका नाम इतनी आसानी से बताते नहीं है, क्योंकि आप जब बैंक में जाते हैं आप बोलते हैं 1 साल की एफडी कर दो, 2 साल की एफडी कर दो, 3 साल की एफडी कर दो, लेकिन ये जो स्पेशल एफडी है ये आती है 444 दिन की। तो आप जब एसबीआई बैंक में जा रहे हैं आपको उनको स्पेसिफाई करके बताना पड़ेगा कि 444 डेज की हमको एफडी करानी है। 444 दिन वाली एफडी की बात करें तो इसका नाम है अमृत वृष्टि एफडी, जो कि एक स्पेशल एफडी है जो कि एसबीआई बैंक के द्वारा चलाई जाती है। इसके ब्याज के दर की बात करें तो जनरल सिटीजन यानी कि नॉर्मल सिटीजन को 6.60% का ब्याज मिल जाएगा, वहीं पर अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आपको पूरे 7.10% का ब्याज यहां पर मिल जाएगा। दोस्तों, इस ब्याज के दर के साथ ये बन जाती है एसबीआई के अभी के समय पे सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली एफडी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 महीने एसबीआई के ब्याज के दर अलग थे, तब जो ब्याज के दर है काफी हाई एंड पे थे, क्योंकि अभी उसके बाद में सारे बैंक्स ने यहां पर एफडी की रेट्स को कट किया है, तो एसबीआई भी पीछे नहीं रह सकता है, उन्होंने भी यहां पर एफडी की रेट्स को कट किया है। तो अभी के समय पे ये जो मैंने लेटेस्ट रेट बताए आज की तारीख में ये आपको बैंक के अंदर देखने को मिलेंगे। फ्यूचर में कोई भी अपडेट होता है तो इस चैनल के ऊपर आपको दे दिया जाएगा। अपडेट पाने के लिए आपको सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो हमने सारी एफडीज के ब्याज के दर को देख लिया, अब थोड़ी सी बात करते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन की कि कितना पैसा जमा करने पे हमको इन एफडीज में कितना पैसा मिलता है एसबीआई के द्वारा। दोस्तों, हम यहां पर 444 दिन वाली एफडी के ब्याज के दर को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये जो हमारे पास कैलकुलेटर है यहां पर एग्जैक्टली 444 दिन डालने का ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो हम एक बॉल पार्क फिगर लेके चल रहे हैं। आपका ये जो ब्याज है इसको आप एक्चुअल मत मानिएगा, ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के तौर पे है, ये एक्चुअल नहीं है, ये हम 14 महीने के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। 14 महीने 444 दिन जो होते हैं 14 महीने से थोड़े ज्यादा होते हैं, 14.5 महीने होते हैं, लेकिन हम 14 महीने का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान के चलते हैं हमने 1 लाख रुपए यहां पर इस एफडी में निवेश किया, इसके ऊपर ब्याज का दर हमको मिलेगा 7.1% का, तो हमने यहां पर 1 लाख रुपए डाल दिया, 7.1% ब्याज को फिट कर दिया, 14 महीने का टेन्योर डाल दिया, क्योंकि हमारे पास डेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। कैलकुलेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको दिखा रहा है जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट है
वो 1,08,557 रुपए हो गया है। एक्चुअल अमृत वृष्टि एफडी में आपको इससे ज्यादा ब्याज मिलेगा क्योंकि जो उसकी ड्यूरेशन है वो भी ज्यादा है, तो जो एक्स्ट्रा ड्यूरेशन है उसका ब्याज भी इसके अंदर जुड़ के आएगा। ये केवल एक एग्जांपल है कि अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो इससे ज्यादा का ब्याज आपको उस एफडी में मिल जाता है। आइए दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि है 5 लाख रुपए की एफडी। अगेन हमने 7.1% का इंटरेस्ट रेट लगा दिया है, 14 महीने का यहां पर टेन्योर डाल दिया है, एक्चुअल एफडी का 444 दिन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 5 लाख के ऊपर देखा जाए तो मैच्योरिटी अमाउंट हमारा बन रहा है 5,42,786 रुपए। ये अमाउंट भी अगेन एक्चुअल अमाउंट नहीं है, जो आपका एक्चुअल एफडी का अमाउंट होगा वो वेरी करेगा, यानी कि अलग होगा। दोस्तों अगर आप एफडी कैलकुलेटर में खुद वैल्यूज प्लेस करके पता लगाना चाहते हैं कि भैया कितना पैसा जमा करने पे कितना पैसा मिलने वाला है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एसबीआई के ऑफिशियल कैलकुलेटर से आप अपनी एफडी के ब्याज के दर को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारी पोस्ट ऑफिस ब्रह्मास्त्र ई बुक को चेक करना मत भूलिएगा। और अगर शेयर बाजार की जानकारी पाना चाहते हैं तो शेयर मार्केट प्रीमियम ई बुक जो कि स्पेशली आपके लिए बनाई है, आपको जीरो से एडवांस लेवल तक ले जाएगी। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए। आप कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे किसी अगली वीडियो में।